सभी भाई बहनों को ओम शांति। और हम आ गए हैं अपने घर में, यानी कि पांडव भवन में। तो यहाँ पे 4 धाम आपको दिखाएंगे। जो 4 धाम है, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो ये 4 धाम आपको दिखाएंगे और आप दूर बैठ के ही 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और हम आ गए हैं बहुत अच्छी जगह। बाबा का आंगन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखो, अब हम अंदर तो आ गए हैं। ये देखो मेन गेट इधर दिख रहा है। ये यहाँ से आए निकल के, चलते जा रहे हैं, आपको सारे नज़ारे दिखाएंगे। प्यारा सा मधुबन, बाबा की तपोभूमि, मेन स्थान पर हम आ गए हैं। बाबा की तपोभूमि, बाबा की कर्म भूमि, सब कुछ है यहाँ। बाबा का कमरा, बाबा की यादगार, सब कुछ सब कुछ यहीं है। इसलिए जब भी माउंट आबू घूमने आते तो इस स्थान को कभी मत भूलिएगा, ज़रूर आना, क्योंकि ये बाबा की याद दिलाता है। इसका नाम है पांडव भवन। दीदी के सब्सक्राइबर ये है बाबा का शांति स्तंभ। तो यहाँ पे सब लोग बाबा को याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का ये शांति स्तंभ है। जो हमें ब्रह्मा बाबा के कर्मों का याद दिलाता है कि मेरे प्यारे बाबा में कौन कौन सी विशेषताएं थी, बाबा ने कैसे अपने पुरुषार्थ को ऊंचा किया। ये हमें शांति और शक्ति दोनों को आगे बढ़ाने में यादगार मदद पल है। स्तंभ से बैठ के आए हैं। अब चलेंगे हिस्ट्री हॉल में, जहाँ बाबा की पूरी हिस्ट्री लगी है। बाबा बच्चों को कैसे संभालते थे, ज्ञान मुरली कैसे सुनाते थे, कहाँ पे खाना खाते थे, तो उसमें दिखाएंगे। एक मेरा ये हो गया, एक यात्रा, पहली यात्रा, पहला धाम शांति स्तंभ, पहला धाम शांति स्तंभ, दूजा धाम हिस्ट्री हॉल, तीसरा बाबा का कमरा, चौथा बाबा की कुटिया। 4 धाम की यात्रा आपको कराएंगे बहुत सुंदर तरीके से, जो हमारी स्थिति को दर्शाता है कि बाबा के अंदर कितनी सुंदर विशेषताएं थी, वो हम बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं हम हिस्ट्री हॉल में। दिखाई हिस्ट्री हॉल। अब हम चलेंगे भोजन के लिए, उसके बाद दिखाएंगे बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया। हाँ, ये
सभी भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था। जो भी पांडा भवन घूमने आते हैं तो 12 बजे यहाँ पर भोजन दिया जाता है। अभी हमने ले लिया है दोपहर का भोजन। ये है दाल, गोभी आलू की सब्जी, सलाद, ये छाछ मट्ठा, रोटी चावल। ये है मेरे प्यारे बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन जो शरीर को शक्ति पहुंचाता है। और ये भी ले आए इतना। तो प्यारे भाई बहनों, हम आ गए हैं खाना लेके, भोजन लेके दोपहर। आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। और हम तो जा रहे हैं भोजन करने के लिए। आप लोग भी आ जाओ। दलिया भी था, 100 की सब्जी थी, वो मैंने नहीं ली, तो वो मुझसे ठीक है, जल्दी से भोजन करके फिर हम आगे की यात्रा दिखाएंगे। भोजन। तो प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे पांडा भवन में ये मसाला रोटी और मिलती है। ये मुझे बहुत पसंद है यहाँ की। आप लोग भी जब आएँ तब ये रोटी ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ये भंडारी देख रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा के ज़माने की है। अभी हम आ गए हैं बाबा के कमरे में। देखते हैं वहाँ बाबा के बिस्तर कैसे लगे हुए हैं, जो हमें आज भी बाबा की याद दिलाता है। ये झोपड़ी है बाबा की, जिसमें सभी भाई बहन अपने मन की भावना लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं, तो बाबा उनकी ज़रूर सुनता है। ये है बाबा की झोपड़ी। तो हमने आपको 4 धाम की यात्रा करवाई। बड़े प्यार से सभी भाई बहन बाबा को पत्र लिख रहे हैं। और ये है मेरे मीठे प्यारे बाबा। बाबा पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। और सभी भाई बहन यहाँ पर पत्र लिखते हैं, फिर बाबा की झोपड़ी में डालते हैं जाके। झूला भी लगे हैं। तो ये हमारे 4 धाम की यात्रा, पांडव भवन के 4 धाम की यात्रा, बाबा के घर के 4 धाम की यात्रा, वो मैंने आपको दिखाई। और इसके बाद चलेंगे यूनिवर्सल हॉल में, जो पांडव भवन के एकदम सामने बना हुआ है। यह है बाबा के घर का आंगन। देखो कितने भाई बहन बहुत अच्छे से घूम रहे हैं। कितनी सुंदर हरियाली है, पौधे लगे हुए हैं बाबा के आंगन में, पांडव भवन में। देखो कितनी सुंदर हरियाली दिख रही है, मस्त लग रही है। और सभी भाई बहन बैठ के धूप ले रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं पौधों की, बाबा को याद कर रहे हैं। तो ये है हमारे पांडव भवन का आंगन। गेट से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें ये कान्हा जी मिलते हैं। तो मेरे सतयुग के राजकुमार बैठे हुए हैं। और ये है पांडव भवन का मुख्य द्वार। इससे होके हम बाहर आ गए हैं।
अब आपको ले चलते हैं यूनिवर्सल पीस हॉल में। यहाँ पे सभी पर्यटक स्थल, स्कूल के बच्चे सब लोग आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यूनिवर्सल पीस हॉल, जहाँ पर मुरली क्लास होती है। और यहाँ सतयुग की प्रदर्शनी भी लगी है और यहाँ बाग बगीचा झूला सब कुछ है। और यहाँ पे खड़ी हैं लक्ष्मी माँ, धन की देवी माँ, कमल के पुष्प पर धन की वर्षा कर रही हैं। हमारा ही तो यादगार है ये। ये गार्डन देखो कितना सुंदर है, सीढ़ियाँ, ये देखो पौधा कितने अच्छे लग रहे हैं। अपने यहाँ इतनी जगह नहीं होती पौधे लगाने की। अब वो वाला भी देखो कटिंग से कितना अच्छा बनाया वो। ये देखो कटिंग से, हाँ 3 सीढ़ी बना के बना दिया, कितना अच्छा लग रहा है। और हो सकता है इसमें लाइटिंग बाबा भी का अच्छी हो झंडा, शाम के टाइम, बाबा का झंडा। और ये देखो आत्मा राजा, इनकी ये कर्म इंद्रियां हैं, कान, हाथ, आँख, मुंह, जीभ, ये 5 कर्म इंद्रियां दिखाई हैं। और इन सब का मालिक आत्मा है, तो हमें अपनी कर्म इंद्रियों पर खुद ही कंट्रोल करना है। ये है यहाँ का यूनिवर्सल पीस हॉल, जिसमें सभी भाई बहन एक साथ बैठ के मुरली क्लास करते हैं और यहाँ कॉन्फ्रेंस भी चलती है। और हमारी दीदी ये सभी को मैसेज सुना रही हैं। जैसे यहाँ पे सतयुग ऊपर पीछे ऐसे थोड़ा सा मुंडा, इसके बारे में समझा रही हैं, स्वास्तिका के बारे में। कुमारी से 5000 वर्ष बोलते हैं। हर युग की आयु 1250। पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हम क्या बोलते थे, 16 कला संपूर्ण कला, मतलब जो भी थे उनकी कलाएं संपूर्ण थी, मतलब उनकी पूरी बैटरी चार्ज थी, आत्मा की पावरफुल सोल थी, इतनी पावरफुल थी कि उनकी प्रकृति उन्हीं के हिसाब से चलती। और ये है यहाँ का सुंदर गार्डन, हरियाली। ये सब बाबा के समय का यहाँ बनवाया हुआ है ना। हाँ, यहाँ जैसे बढ़िया चलते हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं आपका बगीचा देख के। बाबा आप भी खुश हो जाना। बाबा आपके बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं आपका बगीचा देख के कि हमारे ब्रह्मा बाबा की यादगार अभी भी है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, प्यार करते हैं आपको, इसलिए बाबा आपको याद करते हैं हम लोग। दूर से बना रहे बाबा, पास से ही बनाएंगे तो क्या, अपना घर है। अपना घर तो है, फिर हम मैं लोगों बाबा को- का बाबा मेरा। सुनो, हम लोगों को देख के फिर और सभी भाई बन जाएंगे तो गंदगी फैल जाएगी, है ना। अरे पीस यूनिवर्सल पीस हॉल में बैठे हैं राधा कृष्ण, जो कि सतयुग के राजकुमार हैं, और इनका महल भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। ऐसे ही हमें बनना है इन जैसा। यहाँ से पांडव भवन से, यूनिवर्सल हॉल से, तो आप लोग हमारी वीडियो को देखना और बाबा के घर के दर्शन करना। कैसा लगा मेरे प्यारे बाबा का घर, बताना ज़रूर एक बार। अब हम जा रहे हैं पीस पार्क, वो हमारी अगली वीडियो आएगी, उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओम शांति।